नमस्कार दोस्तों। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी बीजेपी चुनाव को 80-20 कर देना चाहती है। उधर जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने तो अभी से चुनाव 80-20 कर दिया है और इससे बीजेपी भारी परेशानी में है, भारी दिक्कतें में है। मोदी जी के धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्या उलटबाजी। बीजेपी 80-20 करना चाहती है, कांग्रेस ने 80-20 कर दिया है और इससे बीजेपी दुखी हो गई है। तो पूरे वीडियो में आज इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। मेरी गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 17 अप्रैल को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सिर्फ 4 दिन बचे हैं दोस्तों, सिर्फ 4 दिन बचे हैं। और कांग्रेस बीजेपी खेमे की पहले बात करें तो बीजेपी खेमे से खबर आ रही है कि उनके नेता ऑफ रिकॉर्ड मान रहे हैं कि 12 में से 9 सीटें वो जीतने की स्थिति में है। 3 सीटों में टक्कर है और भारी टक्कर है। कांग्रेस का दावा है कि वो करीब 5 सीटों पर टक्कर में है, भारी टक्कर दे रही है और बाकी की 8 सीटों में फाइट में है। चलिए कांग्रेस के दावे को एक वक्त के लिए साइड में करते हैं। अब बीजेपी के नेताओं का ऑफ रिकॉर्ड मानना ये बड़ी बात है। ये गंभीर बात है कि 3 सीटों पे वो खतरे में है। 80-20, 12 का 20% कितना होता है? 2.5, इसको 3 कर लेते हैं तो 9 और 3 तो 80-20 हो गया ना। अब बीजेपी की नजर में 80-20 क्या है? हिंदू मुसलमान 80% हिंदू हैं, 20% वोटिंग। इसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। मोदी जी कह रहे हैं सावन के महीने में कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के लोग मछली खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, उसका वीडियो रिलीज कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं राम मंदिर वाला जो भव्य उद्घाटन हुआ जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने उसकी उपेक्षा कर दी, तिरस्कार कर दिया, अब रामनवमी में बटन दबाना है और राम जी का नाम लेना है। तमाम चीजें हो रही हैं, धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग खामोश है। चलिए इस बहस पर भी नहीं जाते हैं। कन्हैयालाल प्रकरण से लेकर तमाम दूसरे प्रकरण हैं। लेकिन कांग्रेस ने 80-20 कैसे कर दिया है? यानी 12 में से 3 सीटें वो बहुत मजबूत दिखाई देती है, जीतने की स्थिति में है पहले चरण में। कुल 25 की बात करेंगे, 25 में 80-20 पे जाएंगे तो वो रेशियो क्या निकलेगा? 20 बीजेपी, 5 कांग्रेस। आप कहेंगे मैं कांग्रेस को तो कम सीटें दे रहा हूं, आपकी नजर में हो सकता है 7, 8, 10 सीटें हो। कुछ लोग 12 सीटों की बात कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि 12 सीटों में बज़ है कांग्रेस को लेकर। ऐसा बज़ पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नहीं था। लेकिन इन 12 में से मेरे हिसाब से 7-8 सीटों में कांग्रेस भारी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है और इसमें से मेरे हिसाब से 4-5 सीटें कांग्रेस शायद निकालने की स्थिति में भी है अगले 4 दिनों में, पहले चरण में, और उसके बाद अगले 12-13 दिनों में, अगर दूसरे चरण की 13 सीटों में कोई चमत्कार नहीं हो गया हो। चमत्कार की कितनी उम्मीद आप कहेंगे? मोदी जी के दौरे पर दौरे हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी जुमले कस रहे हैं, फिक्रे कस रहे हैं। कोई एक काम की बात मोदी जी ने बताई हो इस अपने भाषणों में तो आप बताना, मुझे तो सुनाई नहीं दी। बाड़मेर में जाकर रविंद्र भाटी का नाम नहीं लेते, राहुल कस्वा का चूरू में नाम नहीं लेते। कुल मिलाकर वो मछली की, मटन की, राम मंदिर की, इस तरह की बातें करते हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की बात कर रही है। युवाओं के लिए हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे, जातीय जनगणना करेंगे। इनमें से किसी का जवाब बीजेपी ने अभी तक संकल्प पत्र के रूप में नहीं दिया है, क्योंकि उनका कोई संकल्प पत्र ही है ही नहीं। जो कुछ है वो मोदी है, मोदी का चेहरा है। कांग्रेस नहीं चाहती कि ये चुनाव मोदी के नाम पर हो, मोदी के चेहरे पर हो और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए। वैसे राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी कोई मुद्दा उस रूप में उठा भी नहीं रही है। कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है, उससे ज्यादा फोकस कर रही है स्थानीय मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर, और कुल मिलाकर जातीय समीकरणों को साधने में लगी है। कांग्रेस को पता है कि अगर ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर हो गया तो फिर उसका खेल खराब हो जाएगा। हो सकता है 25 की 25 सीटें तीसरी बार भी कांग्रेस हार जाए,
लेकिन कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि अगर उनके घोषणा पत्र को लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो फ्लोटिंग वोटर पर बहुत असर होगा और ये पूरा चुनाव फ्लोटिंग वोटर पर आकर टिक गया है। कांग्रेस बुरी की बुरी स्थिति में भी अपना बेस वोट बचा कर रखती है, वो करीब 35-38-40% वोट है। कांग्रेस को चाहिए के लिए कोशिश होगी कि कम से कम 40% प्लस वोट वो इन चुनाव में हासिल करे। बीजेपी के पास भी अपना बेस वोट है, उस पर मोदी के कारण 10% प्रीमियम वोट जुड़ जाता है, लेकिन पुलवामा और प्रीमियम वोट इस बार पुलवामा नहीं है तो प्रीमियम वोट क्या उस रूप में जुट पाएगा? या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर सीएसडीएस का सर्वे आया है उससे राजस्थान का युवा बेरोजगार प्रभावित होगा, महंगाई का मारा हुआ वोटर प्रभावित होगा और ये फ्लोटिंग वोटर क्या कांग्रेस के खाते में चला जाएगा? एक सवाल ये भी उठता है जिसकी संभावना से आज की तारीख में इनकार नहीं किया जा सकता। सीएसडीएस का एक सर्वे और बताता था कि राजस्थान की जनता देर से सोचती है कि किसको वोट देना है, यानी फ्लोटिंग वोटर की संख्या बढ़ती जा रही है। 27 से लेकर 32% वोटर जिस दिन उनके यहाँ चुनाव होता है उसके 48 घंटे पहले सोचता है, यानी 19 नवंबर को जहां जहां चुनाव 19 अप्रैल को जहां जहां चुनाव है, वोटर 17 अप्रैल को 5 बजे के पहले उसके आसपास सोचना शुरू करेगा। ये 27 से लेकर 30-32% वोटर, यानी करीब करीब हर तीसरा वोटर। इसी तरह 26 अप्रैल वाला 24 अप्रैल को सोचेगा। तो अभी तो वक्त है, वक्त कांग्रेस के पास भी है लेकिन वक्त बीजेपी के पास भी है अपनी जो जमीन सिरक गई है उसको बचाने का। इसमें क्या मोदी कमाल करेंगे? मोदी के भाषण कमाल करेंगे? मोदी क्या इस फ्लोटिंग वोटर को साध पाएंगे? क्या नया दे पाएंगे? क्या उनका संकल्प पत्र में ऐसा होगा जो कांग्रेस के घोषणा पत्र से अलग होगा, इतर होगा, अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, व्यवहारिक होगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान का चुनाव खुला हुआ है। बीजेपी 80-20 नहीं कर पा रही है। 80-20 का दाव उसका पूरे हिंदुस्तान में नहीं चल रहा है और सीएसडीएस के तो सर्वे ने बता दिया कि 2% वोटर ही हिंदुत्व को मुद्दा मानकर चल रहा है। राम मंदिर भी सिर्फ 8% मुद्दा मानकर चल रहा है। भ्रष्टाचार भी 8% को मुद्दा मानकर चल रहा है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये 60% से ज्यादा लोग हैं जो इसको मुद्दा मानकर चल रहे हैं। 62% युवाओं को ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है, उनको लगता ही नहीं कि अब नौकरी मिलेगी। 55% लोग भ्रष्टाचार के लिए ये मान के चल रहे हैं कि 55% लोग कि 10 साल में मोदी राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो फिर भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे रहेगा बीजेपी की नजर से? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर बेहद रोचक हो गया है। अगर हम पहले चरण के चुनाव को देखें, फिर रिपीट कर दूं, 80-20 बीजेपी, और बीजेपी मानकर चल रही है कि 9 सीटों में वो बहुत खतरे में, 3 सीटों में खतरे में है, 9 में वो फाइट में है। और कांग्रेस करीब 5 या 6 सीटों में वो तगड़ी फाइट में अपने आप को बता रही है। अब 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो खासे चौंकाने वाले होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं, एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।